ओम शांति। आज 11 जुलाई 1971 की अव्यक्त बाप दादा के महावाक्यों में से सुनते हैं मुरली मंथन। मुरली का सार है विश्व कल्याणकारी बनने की मुख्य धारणाएं। बाप दादा ने कहा, जैसे बाप बेहद का मालिक है, वैसे भले कहाँ भी निमित्त बने हुए हो, लेकिन हो तो विश्व कल्याणकारी। आपकी दृष्टि वृत्ति में भी विश्व कल्याणकारी की भावना रहे। बाबा ने कहा, बेहद के सर्विस पर होना यह तो निमित्त ड्यूटी है। वह निमित्त बनकर बजा रहे हो ना, लेकिन नशा चा रहता है। वर्णन तो यही करते हो ना कि हम विश्व कल्याणकारी हैं, विश्व का परिवर्तन करना है। बाबा ने कहा, विश्व कल्याणकारी बनने के लिए 2 धारणाएं की आवश्यक हैं, जिससे हद में रहते हुए भी बेहद का विश्व कल्याणकारी बन सकते हैं। बाबा ने कहा, विश्व कल्याणकारी बनने के लिए 2 धारणाएं कौन सी हैं? बिगड़ धारणा के तो अपनी व सर्विस की उन्नति हो नहीं सकती। ये 2 धारणाएं ईश्वरीय रुहाब और साथ में रहम। बाबा ने कहा, अगर रूहाब और रहम दोनों ही साथ साथ में हैं और समान हैं, तो दोनों गुणों की समानता से रूहानियत की स्टेज बन जाती है। इसको ही रूहानियत की स्थिति कहा जाता है। बाबा ने कहा, जो कोई भी कर्तव्य करते हो, वह मुख से शब्द वर्णन करते हो, तो पहले चेक करो कि रहम और रूहाब दोनों साथ साथ हैं। बाबा ने कहा, दोनों को समान करने से एक तो अपना स्वमान स्वयं रख सकेंगी, दूसरा सर्व आत्माओं से भी स्वमान की प्राप्ति होगी। बाबा ने कहा, अब मान की इच्छा को छोड़ स्वमान में टिक जाओ, तो मान परछाई के समान आपके पिछाड़ी में आएगा। बाबा ने कहा, जैसे भक्त अपने देवी देवताओं के पीछे अंधश्रद्धा वश भी कितने भाग दौड़ करते हैं, वैसे चैतन्य स्वरूप में स्वमान में स्थित हुई आत्माओं के पीछे सर्व आत्माएं मान देने के लिए आएंगी, दौड़ेंगी। बाबा ने कहा, जो रोब दिखाता है उसको क्रोध का अंश कहा जाता है। जितना जितना रहम दिल के साथ रुहाब में रहेंगे, तो फिर रोब खत्म हो जाएगा। बाबा ने कहा, ऐसे नहीं कि उसने ऐसे किया कि मैं भी ऐसे ही करूं, वह मुझे ऐसे ही करना पड़ा। इसका अर्थ है अभी संपूर्ण बने ही नहीं है। बाबा ने कहा, जो सक्सेसफुल है वह कोई कारण नहीं बनाते, कारण को निवारण में परिवर्तन कर देते हैं। बाबा ने कहा, निश्चय बुद्धि हो, कल्याण की भावना रखने से दृष्टि और वृत्ति दोनों ही बदल जाते हैं। ऐसा भी कोई क्रोधी आदमी सामना करने वाला हो, कोई इंसल्ट करने वाला हो, गाली देने वाला हो, लेकिन जब कल्याण की भावना हर आत्मा प्रति रहती है, तो रोब बदल कर रहम हो जाएगा। बाबा ने कहा, यह शुभ भावना द्वारा उसके संस्कारों को परिवर्तन करने का फल दिखाएगी। बाबा ने कहा, बीज से प्रत्यक्ष फल निकलता है, तो कोई फौरन फल नहीं देते, कुछ समय लगता है। इसमें अधीर नहीं होना कि फल तो निकलता ही नहीं, सभी फल फौरन नहीं मिलता। बाबा ने कहा, कोई कोई बीज फल तब देता है जब नेचुरल वर्षा होती है। यह भी ड्रामा में नूंद है। अब अविनाशी बीज जो डाल रहे हो, कोई तो प्रत्यक्ष फल दिखाई देंगी, कोई फिर नेचुरल कैलेमिटी होगी। जब ड्रामा का सीन बदलने वाला होगा, तो वह नेचुरल वायुमंडल वातावरण उस बीज का फल निकालेगा। विनाश तो होना ही है, गारंटी है। जब बीज ही अविनाशी है, तो फल ना निकले तो यह हो ही नहीं सकता। अच्छा, ओम शांति।